हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक क्वेश्चन शुरू करेंगे जो लिया गया है क्लास 12 पार्टनरशिप के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट टॉपिक का है और इसमें हम लोग को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, राम एंड मोहन, ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ऑन 31st March 2011 they decided to take their manager Mr. Sohan into the partnership with effect from 1st April 2008। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि राम और मोहन ने ये डिसाइड किया है कि सोहन जो उनके बिजनेस से पार्टनर है, ठीक है, कई सालों से पार्टनर है, उसको आज की डेट में 31st March 2011 की डेट में उसको पार्टनर बना रहे हैं। और फ्रॉम द प्रेजेंट डेट से नहीं, पिछले 3 साल पहले से उसको एज अ पार्टनर वो ट्रीट करेंगे, ठीक है। आज 31st March 2011 को उन्होंने ये डिसाइड किया कि सोहन जो कि आज मैनेजर है उसको राम और मोहन पार्टनर बना रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2008। 3 साल पहले से पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एज ए मैनेजर सोहन वॉज गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 24,000। एज ए मैनेजर सोहन को 24,000 सैलरी मिलता था। ही हैज़ ऑल्सो एडवांस 30,000 टू द फर्म बाई वे ऑफ लोन ऑन विच ही वॉज गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 15%। और सोहन ने 30,000 रुपीज़ लोन भी दिया था पार्टनरशिप फर्म को, जिस पे उसको 15% इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2009 का प्रॉफिट है 43,900, 2010 का लॉस है 20,000, ठीक है, और 2011 का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट सोहन इज टू बी गिवन एनुअल सैलरी ऑफ 16,800 and 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब जब सोहन जो कि मैनेजर है, जब वो पार्टनर बन जाएगा तो एज अ पार्टनर उसको 16,800 एनुअल सैलरी मिलेगा और इसके साथ ही साथ उसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मोहन्स लोन शैल बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिमिलर टू अदर पार्टनर्स एंड एज हिज कैपिटल विल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और सोहन का जो लोन था 30,000 रुपीज़ का, अब इस लोन को हम लोग कैपिटल ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? एज अ कैपिटल ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इस कैपिटल पे उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट हम लोग को करना है कि जो सोहन 3 साल से एज अ मैनेजर काम कर रहा है, अब उसको 3 साल से एज अ पार्टनर हमको शिफ्ट करना है। तो एज अ मैनेजर उसको जितना पैसा मिला होगा और एज अ पार्टनर उसको जितना पैसा मिलना चाहिए, इन दोनों अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा उससे हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। देखिए टेबल है यहाँ पे, और इस टेबल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए 2009 का प्रॉफिट है 43,900, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 2010 का लॉस है 20,000, तो हमने नेगेटिव में लिख दिया। 2011 का प्रॉफिट है 1 लाख, तो हमने 1 लाख प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। अब एज अ मैनेजर सोहन को कितना सैलरी मिलता था? 24,000 पर एनम, मतलब एवरी ईयर, हर साल सोहन को सैलरी 24,000 मिला है। तो सैलरी के कॉलम में हम 24,000 सैलरी एवरी ईयर लिख दें। 24,000 और 24,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 इसका लोन अमाउंट था, जिसमें उसको 15% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना था, ठीक है। तो 30,000 का 15% कितना आ जाएगा? 4,500। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हर साल 4,500 पार्टनरशिप प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अब बच्चों, अब जो कि सोहन जो मैनेजर था, अब वो मैनेजर नहीं है, अब वो क्या है? पार्टनर है।
तो एज अ पार्टनर उसको सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब वो एज अ पार्टनर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट लेगा और जो सैलरी अलॉट हुआ है वो सैलरी लेगा। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है हर साल का, ठीक है। इसके लिए हम एवरी ईयर के प्रॉफिट में हम हर साल के प्रॉफिट में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन को जो कि पहले से डिडक्ट हुआ है उसको हम ऐड ऑन कर देंगे ताकि हमको एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो चलिए हम एवरी ईयर में हर साल में हम 24,000 और 4,500 को ऐड कर देते हैं। तो इससे हमको मिलेगा 22,400 2009 का। इसी तरीके से जब हम तीनों ऐड करेंगे तो 2010 का हमको मिलेगा 8,500। और इसी तरीके से जब हम 2011 का ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1,28,500। और तीनों साल के प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years ये आ जाएगा 2,09,400। 2,09,400 ये प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब आगे हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सोहन एज अ मैनेजर और सोहन एज अ पार्टनर, ठीक है। तो 2 कॉलम हम बना लेंगे। एक तरफ सोहन एज अ मैनेजर सॉल्व करेंगे कि एज अ मैनेजर इसको कितना पैसा मिला 3 साल में, और एक तरफ हम ये देखेंगे कि अगर पार्टनर बन जाएगा सोहन तो 3 साल में उसको टोटल कितना पैसा मिल रहा है। तो चलिए एज अ मैनेजर सॉल्व करते हैं। तो सोहन को हर साल 24,000 सैलरी मिलता था उसको 24,000 एवरी ईयर। तो 3 साल में टोटल सैलरी उसको कितना मिला 72,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलता था एवरी ईयर कितना 4,500। तो 3 साल में टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिला उसको 13,500। अगर हम टोटल ऐड ऑन कर देंगे तो टोटल रेम्यूनरेशन एज अ मैनेजर सोहन को मिला 85,500, ठीक है। तो एज अ मैनेजर सोहन को 85,500 टोटल रेम्यूनरेशन मिला इन 3 सालों में, ठीक है। अब एज अ मैनेजर हमको पता चल गया कि सोहन जब मैनेजर था तो 3 साल में इसको 85,500 मिला। अब हम ये देखेंगे कि सोहन जब पार्टनर बन जाता है तो एज अ पार्टनर उसको 3 साल में कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तो 3 साल का जब प्रॉफिट एड ऑन कर लेते हैं बिफोर सैलरी इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमको मिलता है 2,09,400। तो 3 साल का प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्रॉफिट ऑफ 3 years इक्वल टू 2,09,400। अब इस प्रॉफिट में से हम सैलरी देंगे किसको सोहन को सैलरी देंगे। सोहन को सैलरी कितना देना है हमको 16,800। 1 साल का सैलरी है उसका, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो 3 साल में कितना सैलरी हो जाएगा 16,800 इंटू 3, ये आ जाएगा टोटल बच्चों 50,400। तो इतने प्रॉफिट में से हमने इतना सैलरी उसको दे दिया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा 1,59,000। ये प्रॉफिट बचा हुआ है सैलरी के बाद, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको सोहन को, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। और उसका कैपिटल कितना है 30,000। तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा
3000 हो जाएगा। 1 साल का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 3000 आया। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 9000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,50,000। ठीक है, अब ये 1,50,000 रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट में सोहन का कितना शेयर है, सोहन का शेयर है 1/5, तो 1/5 इंटू 1,50,000 ये आ जाएगा 30,000। ठीक है बच्चों, तो हमको ये पता चल गया कि सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 30,000, और सोहन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, 9,000, और सोहन को सैलरी कितना मिला, 50,400। तो अब हम ये तीनों का एडिशन कर लेते हैं। अब हम ये पता करते हैं कि सोहन को एज अ पार्टनर टोटल कितना रेम्युनरेशन मिला। तो टोटल रेम्युनरेशन ऑफ सोहन इक्वल टू 50,400 प्लस 9,000 प्लस 30,000। 50,400 सैलरी का है, 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, और प्रॉफिट शेयर 30,000 है। तो हम तीनों को एडिशन कर लेंगे तो टोटल हमको मिलेगा 89,400। तो एज अ पार्टनर सोहन को कितना मिला, 89,400। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, एज अ मैनेजर उसको कितना मिला, 85,500, और एज अ पार्टनर उसको कितना मिलना चाहिए, 89,400। मतलब ये हुआ कि एज अ मैनेजर उसको कम मिला है और एज अ पार्टनर उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। अब कितना ज़्यादा मिलना चाहिए, चलिए कैलकुलेट करते हैं। डेफिसिट अमाउंट कितना है, तो डेफिसिट अमाउंट इक्वल टू एज अ पार्टनर उसको कितना मिलना चाहिए, 89,400, लेकिन एज अ मैनेजर उसको कितना मिला, 85,500। तो कितना उसको कम मिला, 3,900। ये अमाउंट बच्चों उसको कम मिला है। अब सोहन को हम इतना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये अमाउंट सोहन को कौन देगा, अदर पार्टनर्स देंगे, और अदर पार्टनर्स कौन है, राम एंड मोहन अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है, 3900 में से राम का शेयर कितना आ जाएगा, राम का शेयर आ जाएगा 2/3 इंटू 3900। राम का शेयर आ जाएगा 2600। ठीक है, और मोहन का शेयर कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 3900, दैट विल बिकम 1300। तो बच्चों जो डेफिसिट हुआ है उसमें राम बियर करेगा बच्चों जो डेफिसिट हुआ है उसमें राम बियर करेगा 2600 और मोहन बियर करेगा 1300। तो चलिए जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। राम डेबिट, मोहन डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। 3900 यहाँ, 2600 यहाँ और 1300 यहाँ। और ये बच्चों ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, इसको
आप अच्छे से समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप आप इसको वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से प्लेबैक करिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी for further clarification. Okay, bye bye, have a good time.